Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज के टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है. सो लेट्स बिगिन. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस. इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन बेसिकली है क्या, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आंसर करता है. जैसे कि अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स. जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर 3 है तो उसका मॉडुलस 3 होगा, या -3 है उसका मॉडुलस भी 3 हो जाएगा. तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव आंसर यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें आंसर करता है, चाहे नंबर हमारे पास कोई भी इंटीजर हो, उसके बाद आंसर हमारे पास ये रहता है. अगर हम लोग इसे मैथमेटिकली प्रॉपरली डिफाइन करने की कोशिश करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स विच इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास रहेगी -x अगर x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, और आंसर पॉजिटिव x होता है अगर x इज लेस देन 0. इसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए पहले हम इस स्टेप को देखते हैं. जैसे मान लो मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो ये तो हमें नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है. मोड ऑफ -3 अगर 3 आया है, इसका मतलब इसके बीच में एक स्टेप रहा होगा. मोड ऑफ -3 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ -3, ताकि वो प्लस बन गया होगा. मतलब अगर मैं इसे x बोल दूं, x, तो मेरे हिसाब से मॉड ऑफ x का आंसर आता है सिंपली x, ठीक है. मॉड ऑफ x का आंसर आता है x कब, अगर वो पॉजिटिव नंबर हो, x इज ग्रेटर देन 0. वो तो सिंपल है, ये वाला स्टेप डिफाइन हो गया. पर हमें बोलना है मॉड ऑफ x का आंसर आता है प्लस x, यानी मॉड ऑफ x का आंसर अभी भी आता है x अगर x लेस देन 0 हो. ऐसा बोलना तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि x तो -3 है पर आंसर -3 नहीं है. इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि मॉड ऑफ x का आंसर आता है हमारे पास माइनस ऑफ x कब, जब x लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव नंबर हो. क्यों ऐसा बोला कि माइनस आंसर आता है, तभी तो एक और माइनस लग के उसके साथ पॉजिटिव हो गया. यानी मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ दैट नंबर. देखो माइनस ऑफ x क्या था, -3, तो माइनस ऑफ अगर x आएगा मॉड ऑफ लेस देन 0 के लिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आंसर हमारे पास फिर से पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है. इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है. तो ये हो जाएगी x एक्सिस, ये होती है हमारे पास y एक्सिस. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. देखो ग्राफ में क्या होगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है. मतलब मान लीजिए x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 1 2 3 ये ली, y की 1 2 3 पॉजिटिव में डील करूँ, तो जब x 1 है तो y भी 1 होगा, ठीक है. मॉड ऑफ 1 इज 1, मॉड ऑफ 2 इज 2, मॉड ऑफ 2 इज 2, मॉड ऑफ 3 इज 3. इस तरीके से स्ट्रेट लाइन चली जा रही है, और ये है 0 पे 0 होगा. पर अगर हम आते हैं नेगेटिव पे, नेगेटिव में क्या रहेगा, अगर हमारे पास आंसर है माइनस ऑफ 1 यानी x की वैल्यू अगर आप -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तब भी तो +1 आएगा. यानी -1 पे आंसर आया +1, -2 पे आंसर आया +2, -3 पे आया +3. तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा ग्राफ. या फिर इसे ऐसे ना ड्रॉ करते हुए हम दूसरे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. हम इसे सिर्फ पॉजिटिव में ड्रॉ करेंगे और उसकी मिरर इमेज ले लेंगे नेगेटिव में. ये चीज़ें हमें आगे हेल्प करेगी जब हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जैसे देखते हैं, मान लो इसे सिर्फ y इज इक्वल टू मोड हटा देते हैं. हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू x को, मोड हटा दिया हमने इस इक्वेशन में से, y इज इक्वल टू मोड x था, मोड हटा दिया, y इज इक्वल टू x अगर हम ड्रॉ करें तो वो लाइन होती है ऐसी, ये होती है y इज इक्वल टू x, ठीक है. अब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू x में x के अराउंड इसकी मिरर इमेज ले ली, यानी जो भी नेगेटिव है ना उसे मिरर इमेज लेके पॉजिटिव कर दो. तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका कुछ नहीं होगा. ये जो है ये पोर्शन इसकी मिरर इमेज आएगी तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे. तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास
y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। हमेशा हम ये करेंगे कि शुरू में मॉड हटा देंगे, उस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके मिरर इमेज ले लेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि डोमेन ऑफ मॉड x क्या होते हैं। डोमेन होती है कोई भी रियल नंबर, किसी भी का आंसर आ सकता है, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। 0 का भी आंसर आ जाता है 0। लेकिन रेंज क्या होती है, देखो रेंज ये होती है कि y की वैल्यू, डोमेन है x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ से +∞ सब जा रही है, सारी वैल्यूज ले रहे हैं हम जब आगे बढ़ाएंगे तो, ठीक है। पर y की वैल्यू, रेंज क्या होती है, रेंज इज y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रही है, सिर्फ पॉजिटिव। देखो -y में तो आंसर ही नहीं आ रहा, तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मॉड 5 है, तो मैंने बोला कि अब फाइंड आउट करो x की वैल्यू, फाइंड x। तो x क्या होगा, मॉड 5 इज x शुड बी +-5, दोनों वैल्यूज आ जाएगी। सिंपल सी आंसर है इसका। प्लस के लिए भी मॉड 5 आंसर है +5 के लिए, और -5 के लिए भी मॉड 5 आंसर है, तो अपने पास +-5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें है मॉड x, इनइक्वालिटी वाला ले लेते हैं। मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मान लो लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे हम, देखो अब हमें क्या करना है, मॉड x का आंसर हमारे पास दोनों हो सकते हैं, +-x। तो यानी अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, +- ऑफ x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। जब हम ये हटाएंगे, जब हम लेंगे पॉजिटिव x तो सिंपल आ जाएगा कि x लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन जब हम नेगेटिव वाला लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो यानी -x शुड बी, मतलब नेगेटिव x वाला हम ले रहे हैं, तो ये सीधे सीधे चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। इधर भी ले सकते हो, -x बाद में ले जाना इनइक्वालिटी चेंज करके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। या फिर कंबाइंड फॉर्म में इसे ले सकते हैं, -1 से लेकर x की वैल्यू है 1 तक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। मान लो ऐसे ही हम लोग एक और लेते हैं, अगर वो हो कि x - 2 इज ग्रेटर देन 3, ऐसा हो तो क्या करेंगे, तो भी वही करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले किया, तो इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस हमेशा हम x की तरफ ले लेंगे, तो इसका मॉड हटाएंगे तो आंसर आएगा +- ऑफ x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 3। अब हम पॉजिटिव लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, x - 2 इज ग्रेटर देन 3 विच मीन्स x इज ग्रेटर देन 3 + 2 5, ठीक है। अगर हम माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी x - 2 शुड बी लेस देन -3 which means x is less than -3 + 2 -1। तो इन दोनों को देखेंगे, x -1 से छोटा है और 5 से बड़ा है, तो x कहाँ से बिलोंग कर जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू -1 से छोटा है, तो मतलब -∞ से -1, एंड -1 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन विद 5 से बड़ा है, तो 5 नॉट बिलोंग, 5 टू इन्फिनिटी, तो दिस इज द आंसर, ओके। अगर इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें इन्हीं के बिहाफ पे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या आई है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाएगी। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ये हो जाएगी कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a अगर होता है, तो x की रेंज क्या होती है, लेस देन इक्वल टू a में जस्ट लेस देन इक्वल टू 1 था, तो -1 से 1 तक होती है, यानी -a से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, इस तरीके से रेंज होती है इसकी, मतलब इसकी ये लाई करता है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि x - a इज ग्रेटर देन b, जैसे ये था x - a इज ग्रेटर देन b, उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास, उस केस में हम प्लस माइनस का केस लेते हैं, तो यानी हम लेते हैं x इज, अगर हम पॉजिटिव लें तो सिंपल हो जाता है x - a इज ग्रेटर देन b, यानी x इज ग्रेटर देन a + b होता है। एंड साथ ही साथ नेगेटिव केस अगर मैं ले लूँ तो होता है x - a इज लेस देन -b, तो यानी x इज लेस देन, यहाँ पे चला जाएगा -b + a, यानी b + a + b, x इज लेस देन a - b, सिंपल a - b। तो इसे कंबाइंड फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज होगी, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग को याद रखनी है, मतलब बेसिकली हम लोग इसे जैसे हम बेसिक फंक्शन से याद करके निकाल रहे हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान रहे तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप का है कि f(x) इज इक्वल टू √(mod x - 1 ओवर mod x - 2। ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो और हमें इसकी डोमेन निकालनी हो, तो हमें जानते हैं कि रूट वाले फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है,
अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ताकि हम इमेजिनरी से डील ना करें, ठीक है। और दूसरा ये भी होता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो अगर हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो पहले हम लिख देंगे कि mod x माइनस 1 डिवाइडेड बाय mod x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ ही साथ डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हमारे पास है, इसके बेसिस पे हम सीधे सीधे इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। इसमें पहले इजी पार्ट देखते हैं, ये वाला mod x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि mod x इज नॉट इक्वल टू 2। mod x 2 नहीं हो सकता, 2 किस पे आता है, प्लस या माइनस 2 पे, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस या माइनस 2। ये एक्सक्लूड करना होगा हमें। ये कंक्लूजन निकल गया। यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ से ये फंक्शन में अगर मोड नहीं होता तो ये सिंपल फंक्शन होता है जो हम सॉल्व कर चुके हैं, जैसे x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार के लिए mod x को कोई फंक्शन जैसे कि a b या कुछ मतलब t मान लिया, ठीक है। अगर वो मान के करें तो mod x को हम नॉर्मल ट्रीट करें तो देखो कहाँ पे लाई करेगा, ये 1 और 2 पे अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वही जो हमने पढ़ा था 1 और 2 पे। तो 2 से बड़ा कुछ पुट करेंगे अगर हम इस वेरिएबल में t या v के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, फिर से पॉजिटिव आएगा। और हमें चाहिए कौन सी, पॉजिटिव वैल्यूज, यानी ये वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। तो इसका मतलब mod x की वैल्यू, mod x की हमारे पास वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, लेस देन इक्वल टू 1। ये इंडिकेट कर रहे हैं mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है साथ ही साथ, या फिर क्या हो सकता है, एक mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ केस में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला कि इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 2। ये दो वैल्यूज आ गई, इसमें हमारे पास 2 और माइनस 2 को एक्सक्लूड कर दिए गए, ठीक है। इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी और हमें पता है कि mod x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव लेंगे तो सिंपल आ जाएगा x लेस देन 1, और नेगेटिव लेंगे तो माइनस एक्स, मतलब यानी x ग्रेटर देन माइनस 1 आ जाएगा। तो यानी -1 से x लाई कर जाएगा 1 तक। सेम इसका केस है, पॉजिटिव लेंगे तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, और नेगेटिव लेंगे तो x लेस देन -2 आ जाएगा। इसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो x बिलोंग्स टू, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1, -1 से 1 यूनियन विद लेस देन -2। लेस देन -2 का मतलब माइनस इंफिनिटी से -2, -2 इंक्लूड नहीं हो सकता। अगेन यूनियन विद 2 इंक्लूड नहीं हो सकता, 2 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा। ओवरऑल अगर हम लिखना चाहेंगे तो डायरेक्टली इसे बीच में लिख सकते हैं क्योंकि ये पहले आता है, तो इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -2, फिर यूनियन कर दिया -1 से 1, फिर यूनियन कर दिया 2 से इंफिनिटी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, mod of mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, हमें x फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले अगर वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे तो फिर से कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा, चाहे आंसर गलत हो, ठीक है। और अगर ये पार्ट आप देख रहे हैं तो इसे पीछे वाला ज़रूर देखना, वरना ये थोड़ा और कम समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, mod of mod x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। देखो हमने बोला था अगर mod हटाते हैं तो प्लस और माइनस आ जाता है, तो इसका mod अगर रिमूव करूँ मैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा mod x माइनस 1, बाहर वाला mod रिमूव किया मैंने, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब mod x के लिए अगर मैं निकालूँ दो वैल्यूज आ जाएगी क्योंकि प्लस माइनस x आ रहा है यहाँ पर, तो mod x शुड बी इक्वल टू, अगर मैं प्लस 4 लूँ तो +1 यानी +5 आएगा, या फिर दूसरे केस में हम माइनस ले लेते हैं, mod x इज इक्वल टू -4, -4 + 1 इज -3। पर mod ऑफ समथिंग नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि mod एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ये उसकी डेफिनेशन है, तो ये तो हो गया डिस्कार्ड, ये नहीं हो सकता। बचा सिर्फ x इज इक्वल टू 5, x 5 है तो यानी mod x 5 सॉरी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-5, सिंपल सा आंसर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा अगर हम इसको इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी में चेंज करते हैं, यानी mod ऑफ mod x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। इस केस में बताइए x की रेंज कहाँ से कहाँ होगी, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ये हमें जानना है। देखो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है x की कि mod x लेस देन इक्वल टू a होगा तो -a से a तक लाई करेगा, वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे mod x इज लेस देन इक्वल टू a है, तो इसका मतलब -a से यानी -4 से लेकर लेस देन इक्वल टू mod हट जाएगा बाहर वाला -1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये पहला स्टेप होगा हम लोग का जो हम करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे,
दोनों साइड +1 कर देते हैं, तो -4 + 1 इज -3, -3 इज लेस देन इक्वल टू mod x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर इन दोनों को सेपरेट करें, एक साथ भी लिख सकते हैं या सेपरेट करें, तो वापस क्या आंसर आ जाएगा कि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इधर से आया mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड दूसरा आया हमारे पास mod x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका आंसर तो हम जानते हैं, mod x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब -5 से x लाई करता है 5 के बीच में। तो इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -5 इंक्लूडेड और 5 इंक्लूडेड। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इस केस में। इस केस में बात करते हैं mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। देखो इक्वल टू -3 तो mod x हो नहीं सकता, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसका मतलब -2 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, तो 0 से ही तो बड़ा हो सकता है ना। तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर सारे के सारे आ गए। तो पॉजिटिव रियल नंबर आ गए, लेकिन x कहाँ जाएगा, इसका मतलब x तो बिलोंग करेगा नेगेटिव ऑफ ऑल नंबर से पॉजिटिव ऑफ ऑल नंबर से, यानी x तो सारे रियल नंबर से ही बिलोंग कर जाएगा ना, क्योंकि mod x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो -2 भी अगर x हुआ तो आंसर के पास +2 आ ही जाएगा, ये मतलब हो गया। तो ऑल रियल नंबर और ये हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या यही आंसर आ जाएगा। तो ऑल ओवर आंसर इज x बिलोंग्स टू -5 से 5 इंक्लूडिंग बोथ। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। अभी तक हमने नॉर्मल अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार हम अगर ग्राफिकल अप्रोच देखें या ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो अगर मेरे पास f(x) होता mod x -1, ये चीज़ है, ठीक है। मुझे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो मेरे को ये पता है कि mod x का ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया था, y = x ले लिया था, फिर इसकी मिरर इमेज बना के यहाँ ले ली थी और इसको हटा दिया था, ठीक है। नेगेटिव वाले की मिरर इमेज यहाँ ले ली थी, ठीक है। ये x एक्सिस थी अपने पास, ये y एक्सिस थी। इसी तरीके से अगर मुझे mod ऑफ x -1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है। पहले तो मैंने बोला था कि mod आप हटा के बात कर सकते हैं, मतलब सोचो कि mod नहीं है, उसके बाद कुछ ड्रॉ करो, जो आएगा उसका मिरर इमेज लेके mod उसके साथ आ जाएगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, ये x एक्सिस होगी और ये अपने पास हो जाएगी y एक्सिस। उसके बाद हमें क्या बताना है कि mod ऑफ x -1, ठीक है। mod ऑफ x का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। -1 का क्या मतलब होगा, इसे एक पॉइंट से नीचे खींच दो, ये एक्चुअल में है तो y ना, y ही तो है, y = f(x) which is equal to mod ऑफ x -1, यही है mod x -1 आई मीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू एक कम कर दी, तो y एक्सिस तो ये है, एक वैल्यू नीचे खींच दो, तो ये वाला ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास -1,0 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली। अच्छा मान लो अगर ये ना हो कि ये ग्राफ एक बार खुद से ड्रॉ करना है तब अच्छे से क्लियर होगा, एकदम से ये याद नहीं करना है कि -1 तो -1 से नीचे हमने खींच दी वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ये ना हो कि वैल्यू होती mod x -1 का कंप्लीट मोड होता, अब हम कैसे ड्रॉ करते, देखो अब कैसे ड्रॉ करते, यही चीज़ होती बेसिकली। पहले तो हम अंदर वाला ड्रॉ करते, उसके बाद उसका मॉड लेते। अंदर वाला ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले mod x ड्रॉ करते, mod x ड्रॉ किया, -1 से नीचे खींचते, -1 से नीचे खींचा, उसके बाद उसका मॉड लेते। मॉड लेने का क्या मतलब होता है कि एब्सोल्यूट कर दो वैल्यू को। एब्सोल्यूट कैसे करेंगे, x एक्सिस है अपने पास, ये है y एक्सिस अपने पास, तो देखो ये तो ऑलरेडी ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर रहेगा, पर ये देखो ये नेगेटिव हाफ में आ रहा है, तो इसकी मिरर इमेज x के अराउंड लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही सेम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा, तो इसकी मिरर इमेज ऊपर जाके आ गई, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा कौन सा, mod ऑफ mod x -1 का। ये हमें पॉइंट्स भी पता रहेगा कौन कौन से होंगे इसमें, जैसे नीचे -1,0 था तो हमें पता है ये 1,0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हम सिमेट्रिक ग्राफ है 1,0 -1,0 के पास आंसर आ रहा है, और सॉरी ये y एक्सिस है तो 0,1 है, ठीक है। तो ऐसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और मान लो इनइक्वालिटी का ग्राफ होता तो, अभी इक्वालिटी का ग्राफ देखा है, इनइक्वालिटी का होता तो अभी हमने क्वेश्चन लिया था mod ऑफ f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ mod x -1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब इक्वेट नहीं किया है इक्वल टू समथिंग, या मतलब y इज इक्वल टू समथिंग लेस देन इक्वल टू 4, तो ये ग्राफ है हमारे पास mod ऑफ mod x -1 का। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ y इज इक्वल टू 4 की लाइन खींच दो, वहाँ से छोटा होना चाहिए, यानी 4 के अंदर अंदर
ग्राफ जो है सिमट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो y क्या है, y ये वाली एक्सिस है, y की वैल्यू 4 यहाँ कहीं हो जाएगी, तो ये लाइन खींच दो। देखो कैसे करेंगे, मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पर ये हो गया, ये W शेप में ग्राफ हो गया, यहाँ पे मान लो y = 4 है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे 4 लाई करता है, तो ये अपने पास 4 की एक लाइन हो जाएगी। तो ऊपर वाला ग्राफ जो होगा ये हमको कंसिडर नहीं करना है, तो ये अपने में नहीं आएगा, ये हटा देंगे हम लोग। तो ये जो नीचे वाला बच जाएगा बस ये पोर्शन, ये हो जाएगा < 4 के अंदर, y < 4। तो ये ग्राफ सिर्फ ये W शेप जो 4 के नीचे नीचे रहेगी, ये इसका आंसर हो जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अगर हम ले लें तो फिर ग्राफ होगा, मतलब दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। f(x) होगा अपने पास mod of x - 1, ठीक है। mod of x नहीं लेते हैं, पूरे का मॉड ले लेते हैं, mod x तो बना चुके हैं, mod x - 1 अपन बना चुके हैं ना, तो mod of x - 1 का होल मोड अगर ये ले लें हम लोग। इस ग्राफ को हम लोग स्क्रैच से देखते हैं ताकि बाकी सब भी अगर हमें समझ में नहीं आया तो क्लियर हो जाए। देखो हमें चलना है बाहर वाले मोड को देखते देखते अंदर तक जाना है, ठीक है। वहाँ से शुरू करते हुए पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये है mod x - 1 तो सबसे पहले बाहर वाला मोड लास्ट में ले लेंगे, यानी मिरर इमेज ले लेंगे बाद में। अब बचा क्या अंदर का, mod of x - 1 तो ठीक है, ये -1 हमें करना है बाद में, तो सबसे पहले करना है mod of x - 1, तो उससे भी पहले क्या करना है, y = x - 1 ड्रॉ करना है और उसका मिरर इमेज लेना है, यही करना होगा सबसे पहले। मान लो यहाँ पर है ये अपना x एक्सिस है, ये है अपना y एक्सिस, तो सबसे पहले हमें लाइन कौन सी चाहिए, y = x - 1 की लाइन अगर आपको डायरेक्टली ड्रॉ करनी आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कुछ पॉइंट ले लेंगे। जैसे x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हो जाएगी -1, ये हो गया, यानी ये पॉइंट आएगा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधे भी देख सकते हो, या फिर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ऐसे इस तरीके से ये लाइन जाएगी, बेसिकली ये हो जाएगी y = x - 1, ठीक है। ये लाइन चलेगी अपनी और ये आगे भी जाएगी ऐसे, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, कंप्लीट मोड लेना है। मोड लेने का क्या मतलब हुआ, इसका रिवर्स कर देंगे हम लोग, इसका मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज कैसे लेंगे, मिरर इमेज ये वाले पार्ट को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इस पार्ट को जो इतना पार्ट गया है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाला हटा दो और ये इसकी जगह ऐसे चला जाएगा आपका, ठीक है ना, इस तरीके से चला जाएगा। मान लो उसके बाद मुझे क्या करना है, ये हो गया mod of x - 1 बन गया, mod of x - 1 में से भी 1 माइनस करना है, यानी अब y को एक नीचे खींचना है। y को एक नीचे कैसे खींचते होते हैं, तो यानी ये पूरे का पूरा ग्राफ उठा के आप नीचे खींच दो, तो वो आ जाएगा हमारे पास mod of x - 1 अच्छा ये लाइन छोटी नहीं होगी, लाइन बड़ी भी तो होगी ना। देखो हमने यहाँ तक लिया था, x की वैल्यू अगर -2 ले लेते तो क्या आ जाता, -3, मतलब आगे चली जाती, ये लाइन ऐसे जा रही होती, तो ये लाइन भी अपनी ऐसे जाएगी इनफिनिट तक, ठीक है। ये अपने पास कौन सा है, सिर्फ mod of x - 1। अब हमें mod of x - 1 से -1 माइनस भी करना है, तो ये ग्राफ नीचे खिसक जाएगा। देखो कैसे, ये x है, ये है y, इसको एक पॉइंट से नीचे कर दीजिए। एक पॉइंट से नीचे कैसे करेंगे अब हम, जैसे कि इसको उठा के ऐसे कर दिया, तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ हमें बन गया, एक पॉइंट से यानी -1 वाले पॉइंट से नीचे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका मॉड लेना है। मॉड कैसे लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव एब्सोल्यूट लेते हैं, यानी ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये वाला पार्ट देखो, इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, इसको भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये ऊपर आ जाएगा। तो इसकी मिरर इमेज हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये W शेप जो कर्व होगा ये हमारा पूरा f(x) का कर्व है, यानी mod of x - 1 तो एक एक स्टेप करते जाना है, हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।